गाइस आज हम देखेंगे कि पाइथन में लूप्स क्या होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने लूप्स को जो है यहाँ पे ग्रीन कलर से शो कर रखा है। ये है एक प्रकार का कमेंट जो कि हमारे प्रोग्राम में कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। इसे आप हैशटैग से लिखना चालू करके आप किसी भी वर्ड को कमेंट बना सकते हैं। तो अभी फोर की तरफ बढ़ते हैं। फोर जो है एक पाइथन में पाइथन रिजर्व वर्ड है, ठीक है। पाइथन रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, जो कि पाइथन में एक स्पेशल यूज़ के लिए जो बने हुए हैं, स्पेशल इस्तेमाल के लिए बने होते हैं। इन्हें आप किसी वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं कर सकते। और ये जो है बेसिकली ग्रीन कलर मतलब ब्लू कलर से शो होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फॉर आई इन रेंज, ठीक है, यहाँ पे मैं कोष्टक लगा के ये वाला ब्रैकेट लगा के अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने 5 कर दिया। उसके बाद इंडेंटेशन ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे जो लूप्स होते हैं उसमें इंडेंटेशन देना ज़रूरी होता है। जैसे आपने देखा इफ और एल्स में हम लोगों ने इंडेंटेशन दिया, ठीक है ना। तो कॉलन लगा के यहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद आपका जो कर्सर है वो 4 स्टेप आगे आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे टाइप करते हैं प्रिंट आई, ठीक है, प्रिंट आई मतलब कि कोष्टक में ही ब्रैकेट में ही करना है आपको। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, तो ये जो प्रिंट करने पर ये आएगा रिज़ल्ट जो है 0 से लेकर 4 तक प्रिंट करेगा, ठीक है। ऐसे क्यों हुआ, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो 0 से लेकर 4 तक प्रिंट करने का मतलब ये है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 5 लिखा है, ठीक है, रेंज में 5 लिया है। तो 4 आई इन रेंज 5 मतलब जब भी हम 4 में अगर आई इन रेंज 5 करेंगे या फिर कोई भी आई की जगह कोई भी वेरिएबल लेके 5 करेंगे रेंज में, तो उसके एक कम तक प्रिंट होगा, लेकिन 0 से स्टार्ट होगा। मतलब 0 से स्टार्ट होकर जो है जितना रेंज लिया रहेंगे उससे एक कम तक प्रिंट होता है, ठीक है। जैसे 5 लिया है तो 4 तक प्रिंट होगा 0 से, और अगर 9 लिया है तो 0 से लेके 8 तक प्रिंट होगा, ठीक है। तो यह टॉपिक आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हमने फोर लूप के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप भी एक प्रकार के लूप होते हैं जो कि पाइथन में इस्तेमाल होते हैं। अब मैं यहाँ पे जो है इंडेंटेशन को कट कर दे रहा हूँ ताकि हम एक नई प्रकार के लूप्स को लिख सकें, ठीक है। फोर लूप और वाइल लूप पाइथन में 2 ही प्रकार के लूप्स होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, जैसे कि अगर मैं इसमें टाइप करूँ मतलब इंडेंटेशन को कट करना होगा सबसे पहले ताकि कोई गैप ना हो, तो वाइल टाइप करना होगा आपको, ठीक है, वाइल लूप बनाने के लिए। तो वाइल का मतलब होता है जब तक, ठीक है। तो उसके सबसे मतलब वाइल लूप बनाने से पहले आपको एक वेरिएबल देना होगा। जैसे कि मैं बी इज इक्वल टू 0 एक वेरिएबल देता हूँ। तो आपको अगर 0 वेरिएबल देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा आगे मैं बताऊँगा, ठीक है। तो वाइल लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी, है ना, एक बार गैप दे दीजिए, यहाँ पे स्पेस दे दीजिए ताकि दिक्कत ना हो, ब्लू ही रहे। ब्लू रहेगा तो ही ये मतलब वर्क कर पाएगा, नहीं तो अगर आप इसमें कोई स्पेस देके नहीं लिखेंगे तो जो है प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा, ठीक। तो वाइल बी अगर मैं लिखता हूँ लेस देन 5, ठीक है, मतलब कि जब तक वाइल का मतलब जब तक बी का वैल्यू जो है 5 से छोटा है ना। उसके बाद यहाँ पे कॉलन लगा के इंडेंटेशन दे देते हैं, मतलब एंटर प्रेस करते हैं तो अपने आप हमारा कर्सर 4 स्टेप आगे आ जाएगा। और यहाँ पे हम टाइप करते हैं मतलब प्रिंट करते हैं इंडेंटेशन के बाद। अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं बी तो क्या होगा, ये जो है एक इन्फाइनाइट लूप बन जाएगा। कैसे रन करके बता रहा हूँ, देखो ये 0 0 आता ही जा रहा है, मतलब ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, मतलब ये प्रिंट ही होते जा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ पे चलते ही रहेगा, तब तक चलते रहेगा जब तक हमारा स्टोरेज फुल होके जो है फुल नहीं हो जाता, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे कंडीशन लगानी होगी वाइल के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कंडीशन लगाते हैं देखिए। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ बी और बी इक्वल्स टू बी प्लस 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये हर इटरेशन मतलब हर सेकंड में जो है बी में एक वैल्यू प्लस करते जाएगा, 1 को प्लस करते जाएगा। तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम जो है बी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, मतलब हमारा वेरिएबल है बी इज इक्वल टू 0, और हमने एक लूप लगा रखा है यहाँ पे वाइल लूप, कि जब तक वाइल का मतलब होता है जब तक कि बी का जो वैल्यू है वो 5 से छोटा है, मतलब ये लेस देन का साइन है, इसका मतलब है छोटा होना, ठीक है। तो बी का वैल्यू 5 से छोटा है, प्रिंट बी करते रहो, और उसके बाद जो है बी प्रिंट होने के बाद बी में जो है एक वैल्यू बढ़ा दो। जैसे कि सबसे पहले हमारा प्रोग्राम में जो है
बी का वैल्यू जो है 0 है और इसके बाद जो है ये जब तक 5 से छोटा है मतलब 4 तक ये प्रिंट करता जाएगा, 0 से लेके 4 तक। ठीक है, देखिए आप पहले वाले फॉर लूप का वो है ऊपर का, और उसके बाद फिर से एक बार 0 से लेके 4 तक है वो वाइल लूप का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि ऐसा कैसे हुआ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो b = 0 है उसको देखिए, उसके बाद जो है वेरिएबल मतलब सबसे पहले वेरिएबल लिया b = 0, उसके बाद जो है वाइल लूप का हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया। वाइल लूप में जो हम लोगों ने क्या किया, जो b है जब तक जो है b का वैल्यू 5 से छोटा है तब तक प्रिंट करो b, है ना। अगर हम यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं देते हैं तो b का वैल्यू तो 0 दिया गया है, तो b का वैल्यू 0 जो 5 से छोटा है ना, तो प्रिंट होता ही जाएगा। इसलिए हम लोगों ने कंडीशन दे दी कि ये हर इटरेशन में मतलब सबसे पहले हमारा प्रोग्राम b = 0 में जाएगा, उसके बाद लूप में जाएगा while = b <5 तक। ठीक है, उसके बाद जो है प्रिंट करेगा b को, है ना। उसके बाद जो है हमारा प्रोग्राम जाएगा b = b+1 के पास, मतलब हर एक साइकिल में प्रिंट b करने के बाद मतलब प्रिंट 0 करने के बाद ये जो है उसमें +1 करेगा, फिर +1 होगा तो b का वैल्यू ऊपर से जाके फिर 1 हो जाएगा। और वाइल b < 5 है मतलब 1 < 5 है तो प्रिंट फिर से जो है प्रिंट भी करेगा मतलब प्रिंट 1 करेगा। उसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम आ जाएगा b = b+1 पर, और ये जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 हो जाएगा और उसके बाद 3, इसके बाद 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं कि ये वाइल लूप कैसे काम कर रहा है। ठीक है ना। तो अगर आप वाइल लूप को एक नए तरीके से लिखना चाहें तो इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने कंडीशन दी थी b = b+1, उसे मैंने कमेंट कर दिया है, जिससे हमारे प्रोग्राम में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं b+ = 1। इसका मतलब भी वही होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है कि ताकि हम लोगों ने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की है शायद। हाँ, यहाँ पे जो हम लोगों ने ये है कि यहाँ पे इंडेंटेशन का एक गैप कर दिया है, तो हम लोग को यहाँ पे इंडेंटेशन को एक स्पेस देना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इंडेंटेशन को एक स्पेस देते थे। ठीक, जैसे कि मैंने स्पेस दे दी। अब देखें यहाँ पे हमारा प्रोग्राम सेम चल रहा है जैसे b = b+1 पर चल रहा था, मतलब ये दोनों सेम है। ठीक है, तो b = b+1 का मतलब है b + 1। ठीक है ना, तो दोनों जो हैं बराबर होते हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर b को इक्वल्स टू करूँ तो क्या होगा देखते हैं, मतलब लेस देन को हटा के इक्वल्स टू करता हूँ यहाँ पे, वाइल b = 5 करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे जो है वो प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है ना, तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं आने वाला, इसीलिए प्रिंट नहीं हुआ। अगर हम इसमें b ≠ 5 या फिर हम इसमें जो है b ≠ 6 करते हैं तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है ना। तो हम जैसे ही प्रिंट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है 0 से लेके 5 तक ये प्रिंट हो गया। तो ≠ 6 का मतलब है जब तक कि जो है b का वैल्यू जो है 6 नहीं आ जाता तब तक प्रिंट करते रहो b को 0 से लेके 5 तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपने सेम जो है प्रोग्राम को बनाया फॉर लूप की मदद से और वाइल लूप की मदद से। ठीक है, फॉर में अगर आप रेंज देते हैं तो रेंज के हिसाब से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगा फॉर का एक और प्रकार से यूज़ कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया फॉर l in range। ठीक है, तो l in range करने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पे रेंज देना चाहूँ तो अगर मैं चाहूँ कि ये 0 से प्रिंट ना करे, आपने देखा कि जो है प्रोग्राम जो है इस फॉर लूप में 0 से प्रिंट होना स्टार्ट होता था। तो मैं यहाँ पे चाहूँ कि फॉर जो है 1 से प्रिंट होना स्टार्ट हो, तो मैं यहाँ पे शुरू में 1,5 करके यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद कॉलन लगा के इंडेंटेशन देने के बाद प्रिंट अगर मैं l करूँ, है ना, तो क्या होगा देखिए। अब यहाँ पे जो है 1 से प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे ऊपर वाले प्रोग्राम पर ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे जैसे कि देखिए नीचे से जो 1 से है 1 2 3 4 दिखा है। ठीक है, तो ऊपर वाले को हम लोग जो है क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले जितने प्रोग्राम हैं इसे कमेंट कर देते हैं। तो मैं इन लोगों को कमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो कमेंट हो गया। ठीक है, तो इन सब को कमेंट करने के बाद अगर मैं प्रिंट करूँ तो देखिए क्या प्रिंट होने वाला है। तो जैसे ही मैं प्रिंट करता हूँ तो देखिए 1 से 4 तक प्रिंट होगा, क्योंकि हमने रेंज जो है पहले से ही डिसाइड कर रखी है। अगर आप 2 करते हैं तो 2 से 4 तक प्रिंट होता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एक बार और कॉमा देके कोई भी वैल्यू टाइप करते हैं, तो जैसे कि मैं 2 टाइप करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे 5 को 10 बना दे रहा हूँ ताकि जो है हम लोग का जो है ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो जैसे कि मैं 10 लिख दे रहा हूँ रेंज में। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 13579, मतलब क्या हुआ, ये 2 लिखने पर जो है ये सेकंड नंबर को जो है गैप कर दे रहा है। तो ये लास्ट में 2 लिखने का मतलब ये है
कि ये जो है अपने सेकंड नंबर को गैप करने वाला है। 1 प्रिंट करेगा, 2 को गैप करेगा, 3 प्रिंट करेगा, उसके बाद सेकंड नंबर जो है 4 को गैप करके ऐसे ही गैप करते हुए प्रिंट करने वाला है। अब हम देखेंगे कि नेस्टेड लूप क्या होता है। नेस्टेड लूप का मतलब है कि अगर कोई मतलब 4 लूप है, ठीक है, तो उसके अंदर भी एक और 4 लूप हो तो उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लूप। तो जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, इंडेंटेशन के अंदर ही हम लोग एक और 4 लूप लेने वाले हैं। तो मैंने यहाँ 2 वेरिएबल बना लिए हैं, 4i इन रेंज और j इन रेंज, और j और i दोनों को प्रिंट करने के बाद यहाँ पे देखिए रिजल्ट काफ़ी अमेजिंग है। 2 लाइनें यहाँ पे प्रिंट हो चुकी हैं। तो बाकी का हिस्सा जो है ऊपर का प्रोग्राम है उसे आप इग्नोर कीजिए। तो यहाँ पे देखें कैसे नेस्टेड लूप वर्क करता है, ठीक है। तो देखिए मैंने इसे कैसे प्रिंट किया है। पहले एक बार फॉर लूप लिया, फिर दूसरी बार फॉर लूप लिया, और उसके अंदर जो है मैंने दोनों को प्रिंट कर दिया, i और j दोनों को, ठीक है। तो इस प्रकार आप नेस्टेड लूप का भी प्रयोग कर सकते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में। अब हम देखेंगे एक और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लूप्स के बारे में, ठीक है। तो ये ही फॉर लूप का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये क्या होता है, इसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ h, ठीक है। तो आप जो है कुछ अलग अलग ही वेरिएबल लीजिएगा ताकि जब प्रोग्राम में ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, मतलब ज़्यादा कोई दिक्कत वगैरह ना हो। तो मैं यहाँ पे फॉर h इन रेंज लिखता हूँ और 9 करता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इफ़ का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। आप फॉर में जो है कंडीशन इस प्रकार भी दे सकते हैं, h इक्वल्स टू 5, ठीक है। इक्वल्स टू 5 करता हूँ मैं, और उसके बाद आपको पता है कि इफ़ और एल्स में जो है ये कॉलन लगाना ज़रूरी होता है। कॉलन लगा के आप इसमें इंडेंटेशन दे सकते हैं। तो इसमें इंडेंटेशन देने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ प्रिंट करके h टाइप करता हूँ। तो क्या होगा, कुछ प्रिंट करेगा या नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे नीचे में जो है 5 ही प्रिंट किया है, सबसे लास्ट में आपने देख लिया होगा। तो ऊपर वाले प्रोग्राम को मैं जो है कमेंट कर दे रहा हूँ, डबल टैप करके। यहाँ पे आप डबल टैप करेंगे तो कमेंट हो जाएगा। जैसे आप इसमें डबल टैप करते हैं तो कमेंट का ऑप्शन ऊपर साइड में आ जाएगा, मतलब हैशटैग का ऑप्शन। तो जितने को सेलेक्ट करेंगे उतना जो है आपका कमेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मैनुअली करके दिखा दे रहा हूँ एक एक को। तो एक एक को मैं सबको कमेंट कर दे रहा हूँ सबसे पहले। तो ये ग्रीन होता जाएगा। हर एक लाइन को आप इस प्रकार भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि अगर आपका फ़ोन ज़्यादा लैग वगैरह हो रहा है तो दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो इन सब को मैंने कमेंट बना दिया। अगर मैं अब प्रिंट करता हूँ तो देखिए सिर्फ 5 ही प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मैंने जो लिखा है इफ h इक्वल्स टू 5, तो प्रिंट h करो, मतलब h जब 5 होगा तभी यह प्रिंट करेगा हमारा। अगर मैं इसमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करूँ, ब्रेक होता है और एक होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये भी पाइथन रिजर्व वर्ड है, क्योंकि ये ब्लू कलर में शो होते हैं और ये पाइथन में किसी स्पेशल मकसद के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो ब्रेक जैसे मैंने टाइप किया स्मॉल लेटर्स में, तो जो है ब्लू प्रिंट हो गया। तो ब्रेक करूँगा तो यहाँ पे प्रोग्राम जो है फिनिश दिखा रहा है। ऐसा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो मैंने प्रिंट है वो जो है इफ़ के अंदर ले लिया है। प्रिंट को आपको 4 के अंदर करना है, ना कि इफ़ के अंदर। मतलब 4 के अंदर जो इंडेंटेशन मिलता है उसी के अंदर आपको प्रिंट जो करेक्टर है उसको करना है, तभी ये वर्क करेगा। तो 0 से 4 तक यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो आपने देखा कोई 5 जो है गैप हो गया। 5 के बाद जो है हमारा प्रोग्राम जो है रुक गया, मतलब 5 जैसे ही होने वाला था तब हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो गया और 0 से 4 तक प्रिंट किया। नहीं तो मैनुअली कैसे करता, 0 से लेकर 8 तक प्रिंट करता। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करके हम किसी भी जो है वैल्यू को जो है उस कंडीशन पर हम लोग ब्रेक कर सकते हैं जो हमने दिया गया होगा, ठीक है। तो इफ़ में हमने 5 दिया तो उस प्रकार हमने उसे ब्रेक कर दिया। अगर मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करूँ, कंटिन्यू कीवर्ड का, तो ये क्या होता है, मतलब 5 का हटा देगा, बाकी जितना है सबको प्रिंट करेगा। तो 0 से लेके 8 तक प्रिंट हो गया, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट को आप इस प्रकार यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप इफ़ में जो कंडीशन देंगे, जैसे h इक्वल्स टू 5 किया, तो 5 को हटा के जितना बचा है, जितना प्रिंट होना है उतना प्रिंट किया। 0 से लेके 8 तक ये प्रिंट कर दिया, क्योंकि हमने जो रेंज दी थी 9 दी थी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि आप किसी लिस्ट या फिर टपल के एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।